कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज एक बार फिर ईडी के सवालों से सामना। इससे पहले राहुल की 3 बार ईडी के सामने हो चुकी है पेशी। करीब 30 घंटे हुई थी पूछताछ। वहीं राहुल की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी। आज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। अग्निपथ योजना और राहुल के समर्थन में देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति का लगाया आरोप। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश भर से दिल्ली आए कार्यकर्ता। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नेताओं में नाराजगी। दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस नेता खफा। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के जंतर मंतर पर विरोध करने की दी अनुमति। 1000 से अधिक लोगों के साथ प्रदर्शन की इजाजत। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने भारत बंद का किया ऐलान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरएफ। हिंसा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरपीएफ ने अपने जांच अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा हर एक घटना में अलग से दर्ज की जाए एफआईआर। साथ ही उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग से दर्ज हो मुकदमा। भारत बंद ऐलान के बाद अलर्ट पर सभी राज्यों की पुलिस। देश में कई कोचिंग संस्थानों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंसा के बीच बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट बंद। आज भी नहीं चलेगी ट्रेनें। युवाओं ने सरकार के खिलाफ की नाराजगी जाहिर। भारत बंद के चलते पंजाब पुलिस अलर्ट। जगह जगह बढ़ाई गई सुरक्षा। साथ ही सैन्य कोचिंग संस्थानों के बाहर भी पुलिस प्रशासन तैनात। विरोध के बीच हरियाणा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फरीदाबाद में तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। फरीदाबाद पुलिस ने दी जानकारी। झारखंड में सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। छात्रों की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पहले से धारा 144 लागू। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सख्त निर्देश जारी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। भारत बंद को लेकर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लगा लंबा जाम। बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस कर रही चेकिंग। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 27,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान का करेंगे दौरा। इस दौरान पीएम के हाथों सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का होगा उद्घाटन। साथ ही प्रधानमंत्री बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की भी रखेंगे आधारशिला। अपने दौरे के दूसरे दिन योग कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मैसूर पैलेस ग्राउंड में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयोजित होगा प्रोग्राम। पीएम भी करेंगे योग। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कार्यक्रम में शाह का संबोधन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने साइबर सुरक्षा पर दिया जोर। शाह ने साइबर सुरक्षा को लेकर बताया बड़ी चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा निचले स्तर पर किया जा रहा तकनीक का इस्तेमाल। आज के युग में बिना साइबर सुरक्षा के नहीं किया जा सकता भारत का विकास। अमित शाह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी की पहल से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत। साथ ही बोले अगर कोई साइबर सुरक्षित भारत की कल्पना करता है तो इसका आधार जन जागरूकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
देहरादून में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी लगाई दौड़, लोगों में योग के प्रति फैलाई जागरूकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को दिया संदेश, कहा शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए अवश्य करें योग। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में योग को दिलाई मान्यता। सीएम धामी बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक उत्सव के रूप में मना रही। इस मौके पर सीएम धामी ने लोगों से ग्रीन सिटी मुहिम से जुड़ने की अपील। बोले, हर शहरवासी अपने शहर को सुंदर बनाने में दें योगदान। हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की शिरकत। हमीरपुर पहुंचने पर सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में सीएम जयराम के अलावा कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने सभा को किया संबोधित। अपने संबोधन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने जनता को गिनाए बीजेपी की उपलब्धियां, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर लोगों से मांगा समर्थन। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी। 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को उतारा मौत की घाट। पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुए कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी की पहचान। लश्कर-ए-तैयबा से बताए जा रहे संबंध। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च अभियान। बीते दिन भी कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। असम में भारी बारिश से मचा हाहाकार। लगातार बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत, जबकि 42 लोग हुए बेघर। भारी बारिश के चलते हजारों लोगों को छोड़ना पड़ रहा अपना घर। भीषण समस्या के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को लगातार प्रदान की जा रही राहत सामग्री। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ बैठक का आयोजन। मीटिंग में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का किया भव्य स्वागत। सभा के दौरान मंत्री ने लोगों को किया संबोधित। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बन रहा आत्मनिर्भर। उत्तराखंड के चमोली में रन फॉर योग रैली का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली। योग के प्रति लोगों को जागरूक करना रैली का रहा उद्देश्य। डीएम ने कहा, योग के जरिए कम होता है शारीरिक और मानसिक तनाव। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हरिद्वार का किया दौरा। भगवान परशुराम परिषद के कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए मंत्री। अश्विनी चौबे ने अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के रवैये पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, इस समय विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करना। मुरादाबाद के कांशीराम नगर में फैक्ट्री कर्मी पर हमला। 2 भाइयों ने चाकू से किया वार। घर से टहलने निकला था कर्मी। पेट में चाकू लगने के बावजूद युवक ने पुलिस के आने तक एक हमलावर को दबोचा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दोनों हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आपका अपना चैनल
खबर फास्ट अब फास्टवे के चैनल नंबर 200 की बजाय चैनल नंबर 329 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग करेगा पूरा संसार, आप भी करिए अध्यात्म से साक्षात्कार। योग वेदांत के संग 108 बार सूर्य नमस्कार 21 जून सुबह 10:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। रामपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने की शिरकत। मौके पर उन्होंने जनसभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में देश के इतिहास और महापुरुषों का भी किया जिक्र। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी संजय टंडन ने गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। डबल इंजन सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए सकारात्मक कदमों का किया उल्लेख। बद्दी में आयोजित जन भागीदारी से सुशासन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल। सीएम ने कहा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना आवश्यक। सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए महाक्विज की शुरुआत। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आगरा पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। आरोपियों को पकड़ने के दौरान हुई मुठभेड़। इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए 6 शातिर चोर। हाईटेक तरीके से चोर गाड़ी की चाबी बनाकर लग्जरी गाड़ियों को करते थे पार। चोर लग्जरी गाड़ियों को चोरी करके अलग अलग राज्यों में करते थे सेल। पुलिस ने शातिर चोरों के पास से 5 लग्जरी कार, 2 अवैध तमंचा, कारतूस समेत कई सामान किया बरामद। नाहन में ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के किले की कार सेवा शुरू। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पावटा साहिब ने निशान साहिब चढ़ाकर किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पावटा साहिब को दी भूमि। रियासत काल में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने स्थापित किया था लोहगढ़ में किला। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बनने के बाद काशी पहुंची दर्शना सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। दर्शना सिंह ने कहा, मुझ जैसे कार्यकर्ता को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार। कासगंज में उधारी के पैसे मांगने पर दबंगों ने विकलांग युवक को मारी गोली। गांव के ही युवक को बहन की शादी के लिए दिए थे 1,50,000 रुपए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। युवक की हालत गंभीर होने पर युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज। नाहन में जिला स्तरीय कार्यक्रम चौगान मैदान में आयोजित होगा योग कार्यक्रम। करीब 1400 लोग लेंगे हिस्सा। गाजियाबाद डासना जेल में जेल प्रशासन ने मंगलवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कैदियों को कराई योग ट्रेनिंग। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के स्वामी श्री परमार्थ देव ने कैदियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग। बिलासपुर में रोजगार मेले का सफल आयोजन। समाजसेवी हरीश नड्डा ने की स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत। खेलेगा इंडिया स्लोगन के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। कपूरथला जिले के फगवाड़ा में पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 10 ग्राम हेरोइन जब्त। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल।
पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंडिडेट समर्थकों में वोट डालने को लेकर हुई मारपीट। मौके पर मौजूद पुलिस ने किया बचाव। पुलिस की हिरासत में 2 लोग। जैसलमेर में 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। मंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में लिया हिस्सा। मंत्री कैलाश चौधरी ने की अग्निपथ योजना की सराहना। कहा, योजना देश में बेरोजगारों के लिए एक वरदान। कैलाश चौधरी ने कहा कि इस योजना से रोजगार के साथ ही देश का आंतरिक और बाह्य सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत। साथ ही बोले, कांग्रेस और कई अन्य संगठन देश के युवाओं को कर रहे भ्रमित। 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक। शरद पवार के नेतृत्व में होगी बैठक। मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। लालकुआं में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक। बैठक में चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। बोर्ड बैठक में मृत आश्रित के परिजनों को नौकरी देने पर लगी मोहर। दुग्ध समितियों को मजबूत करना और उत्पादकों को अधिक मूल्य देना तय। रेनवाल में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा। 2 महिलाओं और 2 भैंसों की मौत। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत और स्थानीय पुलिस। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। पंचायत चुनाव की नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी में जुटा प्रशासन। मार्च 2021 में कार्यकाल खत्म होने के बाद से जिले की पंचायतें थी राम भरोसे। प्रशासन पहले भी 2 बार कर चुका है चुनाव कराने की तैयारी। दोनों बार प्रक्रिया में आई रुकावट। जोशीमठ में बदला मौसम। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बीच सिख तीर्थ यात्रियों का उत्साह नहीं हुआ कम। बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी के आरोप में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5 पिस्टल, 5 मैगजीन और 17 कारतूस बरामद। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के नवीनतम प्रावधानों के तहत केस दर्ज। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। भारत बंद ऐलान को लेकर वाराणसी प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत कई जगहों पर चेकिंग अभियान। संदिग्धों से पुलिस कर रही पूछताछ। आंदोलन को लेकर बिल्हौर सीओ एक्टिव। उत्तरीपुरा स्टेशन पहुंचकर यात्रियों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। सीओ ने पूरे फोर्स के साथ स्टेशन पर किया पैदल मार्च। आगरा के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जीआरपी और आरपीएफ ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च। सरकारी संपत्ति को नुकसान न हो, इसके लिए आगरा में हाई अलर्ट। रायपुर हाईवे पर हुई 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर चोर। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से किया लूट का खुलासा। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। शाहजहांपुर के बैग हॉस्पिटल में लगी आग। आग लगने से अस्पताल में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। अस्पताल पर बिना फायर एनओसी के संचालन का आरोप। मारवाड़ के जाटन में 2 लाख लीटर पानी की टंकी निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों ने किया भूमि पूजन। ग्राम वासियों ने स्थानीय विधायक और सरकार का जताया आभार।
सरपंच पूनम दायमा एवं समस्त वार्ड पंच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार कर टंकी निर्माण का हुआ शुभारंभ। अमेरिका में फिर गोलीबारी, जुनेंथ सेलिब्रेशन के दौरान म्यूजिक कॉन्सर्ट में अंधाधुंध फायरिंग, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर की गई फायरिंग। फायरिंग में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल, घायलों में शामिल 15 साल के नाबालिग की मौत। भीड़ के चलते पुलिस नहीं कर सकी जवाबी फायरिंग। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर